जय हिंद। आज हम बात करते हैं जिस विद्यार्थी का मैट्रिक का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, यानी जिसका सत्र जो है 25 से 26 है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन का जो है डेट जारी हो चुका है। यानी सत्र 25 से 26 बोले तो जो विद्यार्थी इस बार 9वीं में नामांकन लिए हैं, यानी जिसका मैट्रिक का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप किस कॉलम में क्या भरा जाएगा, क्योंकि यदि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गलती हो जाता है तो फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड गलत आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड गलत आएगा, फिर आपका मार्कशीट में गलत आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी कॉलम में किस कॉलम में क्या भरना है आपको सटीक और सही जानकारी एकदम अच्छे से दिया जाएगा। मैं बता दूं, यदि आप जो है मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिक इंटर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दिया जाता है। तो चलिए बिना देर गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस विद्यार्थी का मैट्रिक के एग्जाम 26 में है उसका जो है रजिस्ट्रेशन का डेट जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 1 में क्या कहता है, कैटेगरी में आपको क्या भरना है, रेगुलर की प्राइवेट। तो रेगुलर उसके लिए होगा जो विद्यार्थी 9वीं में नामांकन लिए हैं, ठीक है, तो उसका जो है रेगुलर होगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि डायरेक्ट जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही भरते हैं, तो वह विद्यार्थी प्राइवेट होते हैं। तो जो विद्यार्थी आपको जो है 9वीं में नामांकन लिए हैं वह रेगुलर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में कहता है स्कूल कोड जो है सभी स्कूल का जो है स्कूल कोड अलग अलग होता है, जो कि 5 अंकों का आपका जो है स्कूल कोड होगा। सभी स्कूल का स्कूल कोड अलग अलग होता है। तो कैसे पता चलेगा, तो आपको स्कूल में पूछ लेना है कि आपका स्कूल कोड क्या है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी उस स्कूल से जो है मैट्रिक पास किए होंगे उसका भी मार्कशीट में स्कूल कोड लिखा रहता है। तो या तो अपने सीनियर विद्यार्थी से पूछ लेंगे कि आपका स्कूल कोड क्या है, या अपने क्लास सर से शिक्षक से पूछ लेंगे आपका स्कूल कोड क्या है, ठीक है। तो इसमें 5 अंक का स्कूल कोड होगा, जो होगा उसी तरह आपको जो है लिख देना है, 5 अंक का होगा, लिख देना है। उसके बाद अगला क्या कहता है, स्कूल नेम। तो स्कूल नेम भी आपका जो है एडमिशन जो लिए होंगे वो रसीद जो मिला होगा उसमें आपका स्कूल नेम होगा। तो सभी कॉलेज का स्कूल नेम अलग अलग होता है। तो सभी स्कूल का स्कूल नेम, जैसे मान के चलिए किसी का उत्क्रमित मिडिल स्कूल है तो किस तरह भरा जाएगा, UTKRAMIT उत्क्रमित। उसके बाद एक कोठा छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे मिडिल, MIDDLE, ठीक है। उसके बाद फिर एक इस कोठा छोड़ देंगे, फिर वहाँ से लिख देंगे स्कूल, SCHOOL। इस तरह जो है आपको भरना है, यानी कि जिसका नाम जो रहेगा तो नाम के बाद एक बात कोठा जो है छोड़ देना है। उसके बाद क्या कर रहा है, विद्यार्थी का नाम हिंदी में। तो विद्यार्थी का जो नाम है वह विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखना है, चाहे जो भी नाम है। जैसे मान के चलिए अभिषेक है तो इस तरह से अभिषेक उसका जो है हिंदी में इसका नाम लिख देना है, अभिषेक कुमार, ठीक है, जो उसका नाम रहेगा। उसके बाद कह रहा कि स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, विद्यार्थी का नाम जो है इंग्लिश में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे उसका जो नाम है, जैसे अभिषेक कुमार है तो ABHISHEK अभिषेक लिख दिए। उसके बाद एक कोठा खाली छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से कुमार लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह फिर मान लीजिए किसी का और टाइटल लगा हुआ है, मान लीजिए सिंह भी है तो एक कोठा छोड़ के यहाँ सिंह लिख देंगे, या यादव है तो एक कोठा छोड़ के यादव लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको जो है नाम लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि माता का नाम हिंदी में, इसका माता का नाम जो है वो आपको लिख देंगे, जो भी इसका माता का नाम है, सीता गीता जो आपको नाम है वो आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में माता का नाम लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि मदर्स नेम इन इंग्लिश, माता का नाम जो है इंग्लिश में लिखना है। ध्यान दीजिए माता पिता अपना ये सभी नाम जो है स्पेलिंग सही से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गलती हो जाएगा तो वही आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में आ जाएगा, वही फिर आपका एडमिट कार्ड में आ जाएगा, वही फिर आपका मार्कशीट में आ जाएगा, तो आगे आपको परेशानी होगा। तो इसीलिए यहीं पर आपको जो है यही विद्यार्थी का जो है बेस होता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ जो है सही लिखना है। तो मदर्स नेम इन इंग्लिश जो नाम है वो लिख देना है। मान लीजिए स्वीटी है तो ऐसे लिख देना है। उसके बाद मान लीजिए स्वीटी देवी है तो स्वीटी लिख करके एक कोठा छोड़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं देवी, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा कि पिता का नाम जो है वहाँ पर हिंदी में लिख देना है। यहाँ पर पिता का नाम जो है विद्यार्थी वो आपको पिता का नाम जो है हिंदी में लिख देना है। तो सभी विद्यार्थी का अलग अलग होगा। उसके बाद फिर कह रहा कि फादर्स नेम इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो पिताजी का नाम जो है इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम जो है वह इंग्लिश में आपको लिख देना है। तो नाम किस तरह से लिखना है समझा दिए कि नाम लिखना है, उसके बाद एक कोठा छोड़ना है, फिर आपको जो टाइटल है वो लिखना है। तो उसी तरह लिखना है। मान लीजिए किसी का पिताजी का नाम जो है संतोष सिंह है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं SANTOSH संतोष। उसके बाद एक कोठा छोड़ करके यहाँ पर आप सिंह लिख सकते हैं,
ठीक है, इस ढंग से आपको जो है लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए अगला कॉलम में देखते हैं क्या कहता है। अगला कॉलम में क्या कहता है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब हुआ जन्म तिथि। जन्म तिथि कैसे लिखना है, जैसे मान के चलिए कि किसी विद्यार्थी की जो है 18 जनवरी 2005 है, तो कैसे लिखा जाएगा, 18 के लिए 1 8 लिख देंगे, 18 जनवरी के लिए 01 लिख देंगे, 2005 है तो 2005 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह किसी को मान लीजिए कि 18 अप्रैल 2005 है तो 18 लिख देंगे, 0 अप्रैल के लिए चौथा महीना होता था 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह मान के चलिए किसी का 18 अप्रैल 2008 है तो 18 अप्रैल के लिए 04 लिख देंगे, 2008 के लिए यहाँ पर 2008 लिख देंगे। यानी कि पहले 2 कोठा में डी लिखना है आपको, उसके बाद 2 कोठा में मंथ लिखना है, उसके 4 कोठा के बाद उसके बाद ईयर लिख देना है। तो जिस प्रकार जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है उसी प्रकार आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जेंडर। जेंडर में जो है लड़का है तो मेल में टिक लगाएंगे, लड़की है तो फीमेल में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो जो जिसका लड़का के लिए मेल होगा, लड़की के लिए फीमेल होगा, तो आप किस में आते हैं वो आपको देख करके टिक लगाना है। उसके बाद नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब हुआ राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता इंडियन ही होगा तो इंडियन में टिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कास्ट कैटेगरी, यानी आपका जाति का जो है कैटेगरी क्या है। तो जो विद्यार्थी जनरल में आते हैं जनरल का टिक लगाएंगे, जो विद्यार्थी ईबीसी में आते हैं ईबीसी लगाएंगे, जो विद्यार्थी बीसी में आते हैं बीसी में लगाएंगे, जो विद्यार्थी एससी में आते हैं एससी का, जो विद्यार्थी एसटी में आते हैं एसटी का। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र में लिखा होगा कि आपका जो है कास्ट कैटेगरी कौन सा है, उसमें आपको जो है उस बॉक्स में आपको जो है टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा है डिफरेंशियल अवेलेबल। तो यदि आप जो है विकलांग है तो यस में टिक करना है, यदि आप विकलांग नहीं है तो नो में ही आपको टिक करना है। ठीक है, यदि आप विकलांग है तो उसके बाद ही आपको यस में टिक करना है। उसके बाद अगला कॉलम कहता है रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म आपका कौन सा है, हिंदू है तो हिंदू में टिक कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम में, सिख है तो सिख में, जैन है तो जैन में, बुद्ध है तो बुद्ध में। तो जो जिस धर्म का है उस धर्म का आपको जो है टिक लगा देना है। उसके बाद कह रहा है कि एरिया, यानी एरिया आपका क्या है, रूरल मतलब हुआ ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। तो आपका जो है कहाँ गांव जो है मतलब घर जो है कहाँ है, ग्रामीण है कि शहरी क्षेत्र है। तो रूरल मतलब ग्रामीण हुआ, अर्बन मतलब शहरी हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैरिटल स्टेटस। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में टिक करेंगे, यदि आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती आप नहीं कीजिएगा, फिर से सुनिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में टिक कीजिएगा, यदि आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपका है तो वह लिख देंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है एक कोठा में एक जो है आपको लिख देना है, एक कोठा में इस तरह आपको जो है जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको पूरा लिख देना है। हम देखिए हम पूरा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसी विद्यार्थी का हम नहीं लिख रहे हैं, किसी विद्यार्थी का फुल डाटा हम लिख देंगे तो उसका जो है फिर यह वीडियो जो है रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 10 अंक का होता है तो 10 कोठा आपको है, एक कोठा में जो है एक जो है अंक आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आधार नंबर। तो आधार नंबर आप जानते हैं 12 अंक का होता है, तो एक कोठा में आपको आधार नंबर एक जो है आपको लिख देना है। इस प्रकार आपका आधार नंबर जो भी है तो 12 कोठा है, 12 तो एक कोठा में जो है एक आधार नंबर आपको मतलब लिख देना है। उसके बाद करा 17 नंबर कॉलम में क्या करा है, विद्यार्थी हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको विद्यार्थी हस्ताक्षर नहीं करना है, जो विद्यार्थी आधार नंबर दे दिया है उसको यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करना है। जिस विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वह विद्यार्थी यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए अगला पेज में देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ईमेल आईडी। तो सभी विद्यार्थी के पास अपना अपना ईमेल आईडी होगा बना हुआ, तो उस ईमेल आईडी जो है आपको लिखना है। तो ईमेल आईडी आपका जो है ईमेल आईडी इस तरह से आपको जो है ईमेल आईडी लिख देना है। जैसे ईमेल आईडी सब छोटी में ही लिखा जाता है, जो आपका ईमेल आईडी है एक कोठा में इस तरह से आपको ईमेल आईडी लिख देना है, जो आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, तो इस तरह जो @gmail.com आपको लिख देना है, जो आपका ईमेल आईडी है लिख देना है। उसके बाद कह रहा है एड्रेस। एड्रेस में आपको जो है पहले एट से शुरू करना है, एट लिख करके ऐसे डैश देना है, यानी एट मतलब हुआ आपका गांव, जो आपका गांव है वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है गांव जैसे लिख दिया, उसके बाद आपको लिखना है पोस्ट। क्या लिखना है, पोस्ट लिखना। पोस्ट लिख करके इस तरह डैश दे करके यहाँ पर आपको फिर पोस्ट लिख देना है। फिर उसके बाद जो है ब्लॉक लिखना है। ठीक है, ब्लॉक लिख करके इस तरह डैश दे करके लिख देना है। फिर थाना लिख देना है। ठीक है, फिर थाना लिख देना है, उसके बाद डैश दे देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख करके डैश दे देना है। ठीक है, इस तरह आपका जो है एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है पिन कोड। पिन कोड आपका एड्रेस में ही होता है, सभी का जो है पिन कोड अलग अलग होता है, तो अपना जो है पता कर लीजिएगा आपका पिन कोड कितना है।
ठीक है, तो वो एड्रेस में आ जाता है। उसके बाद कह रहा है बैंक अकाउंट नंबर, आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। जो आपका खाता नंबर जितना है, जितना अंक खाता नंबर है, वो आपको उतना अंक एक कोठा में जो है एक अंक आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एक कोठा में 2 अंक लिख दिए, नहीं, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। एक कोठा में एक अंक करके लिख करके आपको जो है लिख देना है। उसके बाद कह रहा है IFC कोड, यह भी आपका जो है बैंक पासबुक में लिखा रहेगा। बैंक पासबुक में ही आपको अकाउंट नंबर और IFC कोड लिखा रहता है, तो देख करके लिख देना है। उसके बाद कहता है कि बैंक का नाम, आपका जो है बैंक कौन सा बैंक आपका नाम, यानी आपका अकाउंट जो है कौन सा बैंक में है, उस बैंक का नाम आपको लिख देना है। चाहे आपको SBI है या UBGB है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद करा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपका 2टा चिन्ह क्या है। कहीं चिन्ह मतलब देना है, कहीं पर आपको तिल है तो वो लिख दीजिएगा, या कहीं पर आपको कट कुट का निशान है, कटा है, उंगली तो उंगली कटा हुआ है, वो लिख देना। कोई 2 चिन्ह लिख देना है, कहीं पर तिल का निशान है या कहीं पर लहसन है, जो है वो आपको 2 ठो आपको चिन्ह लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर सब्जेक्ट ऑफ है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको जो है चूज करना है कि आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट का, इसमें आपको क्या क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी उर्दू लेंगे तो उर्दू होगा, या जो संस्कृत लेंगे तो उसका संस्कृत होगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑफर नोट टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन। 24 का 1, 2 एंड 4, यानी 24 का 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों में जो है एक ही कोई आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि ये सब सेलेक्ट कर देंगे, नहीं। यहाँ पर क्या करा, 24 का 1 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर और 4 नंबर में कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो 24 का ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ और ये 4 नंबर हुआ, इसमें जो है आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शनल में कुछ लेना चाहते हैं वो आपको एडवांस में ऑप्शनल चुनेंगे। जो विद्यार्थी अतिरिक्त सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं वो इसको जो है नहीं चुनेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी होता है कि मैट्रिक में जो है एडवांस मैथ रखता है, या आपको जो है होम साइंस रखता है, या म्यूजिक रखता है, तो यह ऑप्शनल है, वो अतिरिक्त मतलब हुआ, वो उसके लिए हुआ, ठीक है। तो उसके बाद इधर आपको एक सब्जेक्ट में जैसे हिंदी टिक कर दिए, इधर संस्कृत कर दिए, इधर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, देखिए 5 सब्जेक्ट आपका हो गया। 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश तो आपको एक्स्ट्रा होता है, तो इंग्लिश आपको लेना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल में वो टिक नहीं करेंगे जिसको ऑप्शनल अतिरिक्त सब्जेक्ट नहीं लेना है, जिसको ऑप्शनल अतिरिक्त सब्जेक्ट लेना है वही टिक करेंगे। उसके बाद देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है, ये दूसरा चीज़ है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको घोषणा में सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, यहाँ पर आपको माता या पिता का किसी का जो है सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, विद्यार्थी सिग्नेचर जो है यहाँ पर हिंदी में करा देना है। विद्यार्थी का अपना पूरी का फुल सिग्नेचर हिंदी में करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, विद्यार्थी सिग्नेचर इंग्लिश में, यहाँ पर इस कोठा में विद्यार्थी सिग्नेचर इंग्लिश में होगा, इस कोठा में विद्यार्थी सिग्नेचर हिंदी में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सिग्नेचर जो है किसका होगा, स्कूल का प्रिंसिपल का होगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है सभी कॉलम जो है आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। चलिए अब आगे बताते हैं कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। यदि आपको कॉलेज में मिल गया है तो ठीक है, या नहीं भी कॉलेज में मिला है तो खुद से कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बताया जा रहा है।